Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and this article I have taken from class 11th unit 2nd motion in a straight line. The article is angular displacement. बड़ा ही important article है और 2 मार्क्स के इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में यूटी में SA1 में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, आप इसको अच्छे से समझ पाएँ. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles in a simplified manner if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the article? The article is on my back screen. The article is angular displacement. बड़ा ही important है angular displacement. Now what is angular displacement? Suppose we assume that a particle is to be moving in a circular path. मैंने मान लिया कि एक पार्टिकल जो है वो जो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है. दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर पाथ and the radius of this circular path is say r. Let us consider that मैंने क्या माना, a particle is to be moving in a circular path in anti-clockwise sense, कि एक पार्टिकल जो है इस सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, कैसे, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है दैट इज r. मैंने मान लिया इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है दैट इज से r. सपोज एट एनी टाइम से t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज टू बी एट पॉइंट से p. मैंने क्या माना, दोबारा देखिए, एक पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है और इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर पॉइंट है वो O है और जो रेडियस है इसका वो r है. And at time t is equal to 0, suppose the particle is to be at this point say P. Now the particle is to be continuously moving on this circular path in anti-clockwise sense. So at time say t is equal to t पे अगर मैं बात करूं, the particle is to be at point say Q. The particle is to be at point say Q. So this is the angle traced out by the radius vector at the center of the circular path in a time interval t. So this is called angular displacement. दोबारा सुने, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मान लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर चल रहा है और उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर पॉइंट है वो है O और रेडियस है r, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैंने मान लिया कि पार्टिकल P पॉइंट के ऊपर था और कुछ टाइम के बाद से t इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पार्टिकल विल बी रीचेस टू दिस पॉइंट से Q. सो दिस इज द एंगल ट्रेस आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इन ए टाइम इंटरवल t. दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि कितना एंगल इस रेडियस वेक्टर ने ट्रेस आउट किया सेंटर के ऊपर in a time interval t. So what is angular displacement? Angular displacement is the angle traced out by the radius vector at the center of the circular path, at the center of the circular path in a time interval t, in a given time interval t, is called the angular displacement. Is called the angular displacement. Now what is angular displacement? दोबारा सुने definition. It is the angle traced out by the radius vector at the center of the circular path in a given time interval. कि इस रेडियस वेक्टर के द्वारा इन
एक गिवन टाइम इंटरवल टी में कितना एंगल ट्रेस आउट किया गया एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय थीटा एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाई इज द स्केलर क्वांटिटी? एज पर फॉर्मूला यू नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। नाउ व्हाट इज आर्क? दैट इज पी क्यू। अगर मैं इसको आर्क को मैं L ले लूं, पी क्यू अपॉन आर मीन्स L अपॉन आर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायमेंशन। वाई? क्यों? लेंथ की डायमेंशन L, रेडियस की डायमेंशन L, तो L से L कट गया, इट हैज नो डायमेंशन एंड इट आल्सो हैज नो यूनिट्स। वाई? लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर या मीटर, रेडियस की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर, तो दे विल कैंसल आउट। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैज नो डायमेंशंस। सो दिस इज द कंसेप्ट। 2 मार्क्स का एक बड़ा ही प्यारा आर्टिकल था, पेपर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इट। तो आपको इसको इस तरीके से यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया है ऐसा ही पेपर में आपको लिख के आना है। सो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर पाएँ, दैट्स व्हाई आई एम हियर। समझ पाएँ, दैट्स व्हाई आई एम हियर। अच्छे मार्क्स ले पाएँ, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल। And as early as possible, I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।